हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग बिहार स्पेशल में सामान्य जानकारी जो है वही हम लोग पढ़ रहे थे। सामान्य परिचय के बारे में हम लोग देख रहे थे। तो सामान्य परिचय में हम लोगों ने बहुत सारा चीज़ें किया। अभी हम लोग जो थोड़ा सा अधूरा है, कुछ बाकी रह गया था, उसी को हम लोग आज पूरा करने वाले हैं। तो हम लोगों ने देखा कि प्रमंडल देख रहे थे, और प्रमंडल बिहार में प्रमंडलों की संख्या 9 है, जिसमें हम लोगों ने 4 प्रमंडल तक किया था। चलिए उसके बाद हम लोग यहाँ से देखते हैं। प्रमंडल से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रमंडल से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक जो हो जाता है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भागलपुर प्रमंडल का मुख्यालय यहाँ पे हम लोग देखेंगे। यह भागलपुर प्रमंडल हो गया, इसका मुख्यालय भी भागलपुर ही है। और इस प्रमंडल में 2 जिले ही हैं, एक भागलपुर हो जाएगा और दूसरा बांका हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे, कभी कभी होता है ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। भागलपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो 2 ज़िले हो जाएंगे, भागलपुर और बांका। और भागलपुर का मुख्यालय आपको भागलपुर ही है। उसके बाद पूछा जा सकता है आपसे, पूर्णिया प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? तो पूर्णिया प्रमंडल में यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्णिया प्रमंडल में 4 ज़िले हो जाएंगे। एक पूर्णिया हो जाएगा, अररिया हो जाएगा, कटिहार हो जाएगा और किशनगंज हो जाता है। पूर्णिया का प्रमंडल का मुख्यालय भी पूर्णिया ही है। पूर्णिया प्रमंडल का मुख्यालय पूर्णिया है, जिसमें 4 ज़िले हैं। पूर्णिया प्रमंडल में पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज है। कटिहार और किशनगंज हो जाएगा। उसके बाद जो हम नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं, पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी पटना ही है। पटना प्रमंडल में जिलों की संख्या यहाँ पे देखेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे जिलों की संख्या 6 है। पटना, पटना के बाद भोजपुर, भोजपुर के बाद बक्सर, बक्सर के बाद कैमूर हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। और कैमूर के बाद रोहतास है, रोहतास के बाद नालंदा है। इसको मैप लगा करके आप लोग बार बार देखिए, प्रमंडल भी याद रहेगा और जितना भी डिस्ट्रिक्ट है, 38 जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी याद रहेगा हमेशा। उसका डायरेक्शन याद रखना ज़रूरी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट किस दिशा में है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इससे अगर प्रश्न पूछता है तो निश्चित तौर पे आपसे बनेगा। तो पटना प्रमंडल का मुख्यालय भी पटना है और इसमें 6 ज़िले हैं। पटना हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा, बक्सर हो जाएगा, कैमूर, रोहतास और नालंदा हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग देखेंगे, 8वां है दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय भी आपका दरभंगा ही है। दरभंगा प्रमंडल का मुख्यालय दरभंगा है और इसमें 3 ज़िले हैं दरभंगा प्रमंडल में, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर। दरभंगा प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर हो जाएगा। उसके बाद हम लोग लास्ट प्रमंडल करेंगे मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल से बहुत बार सवाल पूछा गया है, तो मगध प्रमंडल देखेंगे हम लोग। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया हो जाएगा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है और यहाँ पे देखेंगे हम लोग, यहाँ पे 5 ज़िले हो जाएंगे, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा। मगध प्रमंडल का मुख्यालय गया है और इसमें 5 ज़िले हो जाएंगे, 5 ज़िले हो जाएंगे, गया, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद और नवादा हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो हम लोगों ने 9 प्रमंडल किया, 9 प्रमंडल को रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैप में देखिए, मैप में देखते देखते सब कुछ आपके दिमाग में रहेगा। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। बिहार के कुल ज़िले, बिहार के कुल ज़िले, तो बिहार में ज़िलों की संख्या 38 हो जाएगा। बिहार में ज़िलों की संख्या 38 है। बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा बिहार स्पेशल, क्योंकि बिहार स्पेशल अगर उनसे गलती हो जाए तो बहुत मुश्किल वाली बात है। बिहार स्पेशल जैसे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी, उत्तर प्रदेश का जो स्पेशल है वो गलत नहीं करता, जिस तरीके से झारखंड का विद्यार्थी
झारखंड स्पेशल को गलत नहीं करता, जिस तरीके से राजस्थान का विद्यार्थी राजस्थान स्पेशल को गलत नहीं करता, उसी तरीके से मेरा मानना है कि बिहार के विद्यार्थी को भी बिहार स्पेशल गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहीं पे उनका पकड़ बनता है। अगर बीपीएससी में देखेंगे तो पहले 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, थोड़ा सा कम कर दिया गया है, कभी कभी पूछा जाता है। तो ये जो उनके बीपीएससी में स्कोर बढ़ाने के लिए बिहार स्पेशल का भी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चीज़ें उनको समझना होगा। तो जो बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए तो बहुत इजी होगा। तो चलिए हम लोग 38 ज़िला को भी एक बार देख लेते हैं, ज़िले और मुख्यालय भी देख लेंगे हम लोग। भोजपुर ज़िला हो जाएगा, भोजपुर ज़िला का मुख्यालय आरा हो जाता है, भोजपुर, और यही आरा के ही रहने वाले हैं। जगदीशपुर का क्षेत्र है कुंवर सिंह। कैमूर डिस्ट्रिक्ट है, कैमूर का मुख्यालय भभुआ हो जाएगा, भभुआ। नालंदा, जहाँ के अभी वर्तमान नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, यहीं के रहने वाले हैं, उसका मुख्यालय बिहार शरीफ हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण बिहार का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जिसका मुख्यालय बेतिया हो जाएगा, बेतिया। और पूर्वी चंपारण, उसके पूरब में जब जाएंगे, चंपारण को 2 भागों में डिवाइड किया गया। पूर्वी चंपारण का मुख्यालय मोतिहारी है, और यहीं पर महात्मा गांधी 1917 में गए हुए थे, जहाँ के किसान राजकुमार शुक्ल हैं। रोहतास हम लोग देखेंगे, यहाँ पे रोहतास का मुख्यालय सासाराम है, और सासाराम में कब्र है शेर शाह का, इसके लिए भी घूमा जा सकता है, बहुत ही बढ़िया जगह है। सारण देखेंगे, सारण का मुख्यालय छपरा है, और वैशाली, वैशाली तो बात ही निराला है, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर है। चलिए और भी हम लोग देख लेते हैं फटाफट। उसके बाद अररिया, अररिया का मुख्यालय अररिया हो जाएगा, अरवल का मुख्यालय अरवल हो जाएगा। अच्छा, अरवल 38वां जिला हो जाएगा। ये जो अरवल है 38वां जिला है, और यह जहानाबाद से कट के बना है, यह जहानाबाद से कट के बना है अरवल। अरवल बिहार का 38वां जिला हो जाता है। औरंगाबाद हम लोग देखेंगे तो औरंगाबाद का मुख्यालय भी औरंगाबाद है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यहीं पे देव मंदिर है, सूर्य का देव मंदिर यहीं पे बिहार में है। और नेक्स्ट हम लोग बांका करेंगे, बांका का मुख्यालय भी बांका है। और बेगूसराय, बेगूसराय का मुख्यालय बेगूसराय, भागलपुर का मुख्यालय भागलपुर, सिल्क सिटी कहते हैं। और बक्सर का मुख्यालय बक्सर हो जाएगा। चलिए और भी देख लेते हैं। दरभंगा, तो दरभंगा का मुख्यालय दरभंगा हो जाएगा, और गया का मुख्यालय गया हो जाता है। गोपालगंज का मुख्यालय गोपालगंज है, जमुई का मुख्यालय जमुई है, जहानाबाद का मुख्यालय जहानाबाद है, कटिहार का मुख्यालय कटिहार है, और खगड़िया का मुख्यालय खगड़िया है, किशनगंज का मुख्यालय किशनगंज, और लखीसराय का मुख्यालय लखीसराय हो जाएगा। टोटल 38 जिला हम लोग देख ही लेते हैं। मधेपुरा का मुख्यालय मधेपुरा हो जाएगा, मधुबनी का मुख्यालय मधुबनी है, मुंगेर का मुख्यालय मुंगेर है, मुजफ्फरपुर का मुजफ्फरपुर है, नवादा का नवादा, पटना का मुख्यालय पटना है, पूर्णिया का पूर्णिया हो जाएगा, सहरसा का सहरसा, और समस्तीपुर का मुख्यालय समस्तीपुर हो जाएगा। उसके बाद ये लास्ट ही हमारा है, यहाँ पे शेखपुरा का मुख्यालय शेखपुरा है, शिवहर का मुख्यालय शिवहर, सीतामढ़ी का मुख्यालय सीतामढ़ी, सिवान का मुख्यालय सिवान हो जाएगा, और सुपौल का मुख्यालय सुपौल हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ से बहुत बार सवाल पूछा गया है। बिहार में उच्च न्यायालय की स्थापना, यानी कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुआ था। यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 1916 में ही कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान, जिनका नाम है राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही मुलाकात की महात्मा गांधी से, और महात्मा गांधी को चंपारण आने का न्योता दिया 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन में। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आधिकारिक भाषा की बात किया जाए कि बिहार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो यहाँ पे हिंदी और उर्दू हो जाएगा। हिंदी को शामिल किया गया 1950 में, और उर्दू 1989 में शामिल किया गया। इसलिए कहा जाता है कि बिहार की 2 भाषाएं हैं,
आधिकारिक भाषा में हिंदी और उर्दू हो जाएगा। वर्ष 2003 में मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत 4 भाषा को शामिल किया गया था, जिसमें मैथिली भी शामिल था। इसमें अगर हम लोग बात करें तो बोडो, इसमें था बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, ये 4 भाषा थी। ये 4 भाषा 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इसी में 8वीं अनुसूची में मैथिली को जोड़ा गया, क्योंकि इस समय 4 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला देखा जाए, अनुसूची में शामिल किया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे स्थापना, जहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। बिहार राज्य की स्थापना यानी कि बिहार दिवस कब मनाई जाती है? तो बिहार दिवस हमेशा 22 मार्च को ही मनाया जाता है, इसलिए क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग करके बनाया गया एक अलग प्रांत था, एक अलग राज्य था, और इसी दिन इसीलिए हमेशा बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाया जाता है। बिहार से उड़ीसा को अलग 1 अप्रैल 1936 को किया जाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार प्रश्न है, यह पूछा गया। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1 अप्रैल 1936 को अलग होता है। उसके बाद बिहार से झारखंड कब अलग हो जाता है? तो यहाँ पे 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड एक अलग प्रांत के रूप में निर्मित होता है। ये 3 जो आप पॉइंट देख रहे हैं, बिहार दिवस 22 मार्च को, फिर उसके बाद उड़ीसा का निर्माण 1 अप्रैल 1936 को, फिर झारखंड एक अलग प्रांत के रूप में निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को। यह प्रश्न तीनों का तीनों बार बार बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, बार बार जो है बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे यहाँ पे, विधानसभा सीटें। बिहार में द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो द्विसदनीय व्यवस्था सभी राज्यों में नहीं है, मात्र 6 राज्यों में ही है, जिसमें बिहार शामिल है। पूछा जा सकता है आपसे कि बिहार विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितना है? तो ये जितने भी पॉइंट यहाँ पे बनते हैं ज़रूर याद रहना चाहिए। समान जानकारी है, बहुत डिटेल्स नहीं है, डिटेल्स तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग समान जानकारी, जो सारे लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो पढ़े लिखे लोग हो या ना हो। मुझे लगता है कि राजनीति में काम करने वाले जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनको भी ये सारा चीज़ें पता होगा। आप तो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आप तो टीचर की तैयारी कर रहे हैं, आप तो सारे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास तो गहराई में जा कर के नॉलेज होना चाहिए बिहार स्पेशल का। तो चलिए हम लोग देखे हैं, बिहार विधानसभा में ये द्विसदनीय व्यवस्था है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है, 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा विधान परिषद में सदस्यों की संख्या। और विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है, 243 हो जाएगा विधानसभा में सदस्यों की संख्या। और राज्यसभा सीट जो है यहाँ पे बिहार में, जो राज्यसभा की सीटें हैं वो 16 हो जाता है। उसके बाद लोकसभा की जो सीटें हैं बिहार में, लोकसभा की सीटें 40 हो जाएगी। प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है आपसे। तो विधान परिषद 75, विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243, राज्यसभा सीटें जो है 16 हो जाएगा, और लोकसभा जो सीटें हैं वह 40 हो जाता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, पूछा जा सकता है राजकीय चिन्ह है, इसे हमेशा याद रखना चाहिए। बिहार का राजकीय फूल क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राजकीय फूल आप देख सकते हैं, ये फूल गेंदा हो जाएगा। राजकीय फूल क्या है? गेंदा हो जाएगा। और यहाँ पे राजकीय अगर पर्व कह दे, राजकीय पर्व, तो देख सकते हैं बिहार का सबसे बड़ा पर्व क्या है? छठ पूजा। सबसे बड़ा पर्व क्या है? छठ पूजा हो जाएगा यहाँ पे। और राजकीय वृक्ष की अगर बात किया जाए, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो पेड़ वृक्ष को पीपल कहा जाता है, पीपल।
बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल हो जाएगा। और यहाँ पे राजकीय पशु जो है, पशु, राजकीय पशु बैल हो जाता है, बैल, राजकीय पशु बैल, वृक्ष पीपल और पर्व छठ पूजा और फूल गेंदा हो जाएगा, जो चारों चित्र के रूप में आप देख सकते हैं, याद रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राजकीय पक्षी आप देख सकते हैं यहाँ पे, राजकीय पक्षी ये गौरैया है। राजकीय पक्षी जो है ये गौरैया हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। और बिहार का राजकीय जो फल है वह मैंगो हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आम है, ये आम। और राजकीय मछली पूछा जाए तो ये देसी मांगूर हो जाता है, देसी मांगूर हो जाएगा। और बिहार का राजकीय खेल कबड्डी हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं यह राजकीय खेल है, कबड्डी हो जाएगा। राजकीय मछली मांगूर, देसी मांगूर। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये गौरैया है। और राजकीय फल की बात करें तो ये मैंगो हो जाएगा, आम हो जाता है। तो ये हमारा जो सामान्य जो जानकारी था, सामान्य जो परिचय था, बहुत सारी बातें हैं। हम लोग इसके बाद अब प्रारंभ करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।